नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube चैनल BRK कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RBSc 10th क्लास साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसके बारे में, और लास्ट में इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये हमारे पाठ का नाम है। तो इसमें सबसे पहला है संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन क्या है कि वह भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व समान मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। वह भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व समान मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। उसके बाद में है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है कि जब भोजन में एक या एक से अधिक, जब भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय से कमी हो तो उसे क्या बोलते हैं? कुपोषण। जैसे कि थायराइड जो होता है वो क्या है? एक कुपोषण का ही रूप है। अब देखिए, यहां पर है विटामिन ए। कुछ विटामिन कुपोषण है, उनकी की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। उसके बाद में है थायमिन यानी B1, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी। फिर है राइबोफ्लेविन यानी B2। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। नियासिन या B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। विटामिन C की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन C की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन D की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स रोग। एक बार फिर से समझ लीजिए, विटामिन A की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग। विटामिन B1 की कमी से बेरी। राइबोफ्लेविन यानी B2 की कमी से कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा जाता है। B3 की कमी से कौन सा होता है? तो पेलेग्रा रोग। विटामिन C की कमी से स्कर्वी। और विटामिन D की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स रोग। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां पर कई बार पूछा जाता है कि क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? तो देखिए, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर। और अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर। उसके साथ अगर हमारे शरीर में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों के साथ में कमी हो तब कौन सा रोग होता है? तब हमारे शरीर में मेर्स्मस रोग होता है। लगभग इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो, मतलब दोनों की कमी हो, तो कौन सा रोग होगा? मेर्स्मस रोग। इनमें से याद रखना थोड़ा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पीने योग्य पानी के गुण। कि पीने योग्य पानी के गुण क्या क्या है? तो पीने योग्य पानी के गुण क्या क्या होने चाहिए? नॉर्मल सी चीज है। सबसे पहली उसमें क्या होना चाहिए कि वो पानी साफ होना चाहिए। सबसे पहली चीज है, हम नॉर्मली घर पे भी जो पानी पीते हैं उसमें यही गुण देखते हैं कि पहला क्या होना चाहिए? वो साफ होना चाहिए। दूसरा क्या है कि दूसरा उसमें आंखों से दिखाई देने वाला किसी भी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिए। मतलब आंखों से जो दिखे वो कचरा नहीं होना चाहिए, चाहे कचरा हो, कोई भी सूक्ष्म जीव हो, कुछ भी। तीसरा है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन जो है वो घुली हुई होनी चाहिए।
और जो लास्ट है वो है उसका पीएच क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, न तो ज़्यादा अम्लीय हो और ना ही ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए। उसका पीएच जो है वो क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, पीने योग्य पानी के गुण क्या क्या है। पहला, वो आंखों से क्या हो, दिखाई देने वाले कचरे उसमें ना हो। दूसरा है वो पानी क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तीसरा है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है वो घुली हुई होनी चाहिए। और चौथा है उसका पीएच क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ये इसके 4 गुण हैं। अब है दूषित पानी के दुष्प्रभाव। दूषित पानी के दुष्प्रभाव देखिए, हमें नॉर्मली पता है कि अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, जिसमें हैजा हो गया या फिर दस्त वगैरह लगना, ये सब हो जाता है। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नारू या बाला रोग क्या है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। तो देखिए, नारू या बाला रोग, सबसे पहला आता है इसका रोगजनक। तो नारू या बाला रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो वो ड्रैकनकुलस नारू या बाला रोग किसके कारण होता है, ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस। किसके कारण, ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस कृमि के कारण ये रोग होता है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारू या जो बाला रोग है वो उसके रोगजनक का नाम क्या है, तो उसका नाम है ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नारू या बाला रोग किसकी कमी के कारण होता है, इसके परजीवी का नाम क्या है, तो ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस। दूसरा आता है कि नारू या बाला रोग किसमें फैलता है, तो ये किसमें फैलता है, पानी में फैलता है। अब तीसरा यहां से बड़ा क्वेश्चन आता है कि नारू या बाला रोग के बारे में बताइए। तो नारू या बाला रोग क्या है कि राजस्थान में फैली लगभग 2000 के आसपास में एक महामारी है, जिसमें जो ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस है, ये जो कृमि है, ये अपने अंडे पानी में देती थी, और जब ये पानी एक स्वस्थ आदमी पीता तो ये जो जीव है वो मनुष्य के शरीर में जाकर रोग फैलाता था। तो यहां से 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं कि नारू या बाला रोग किसके कारण होता है, ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस। और दूसरा आता है क्वेश्चन है वो घुमा के दे सकता है कि जैसे ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस से कौन सी बीमारी होती है, नारू या बाला रोग। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब से रोज़ 2 बजे आपको BRK कोचिंग क्लासेस का जो ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है उस पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। और आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पाठ कर रहे हैं और उसके एंड में इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में ज़रूर कवर करेंगे, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।